बात कही गई है, तपः स्वाध्याय निरतम मनस्वी वाग विदाम वरम। ऐसे श्रेष्ठ थे महर्षि वाल्मीकि, जिनके नाम पर इस नगर का नाम है वाल्मीकि नगर। और राज्य सरकार की अत्यंत ही दूरदर्शी सोच के सहारे राज्य के मुख्यालय से बाहर मंत्रिपरिषद की बैठक का आयोजन हुआ है, जो आप सबके लिए, पूरे प्रदेश के वासियों के लिए अत्यंत ही आनंद एवं उल्लास के साथ साथ विकास की नई किरण को देखने का अवसर है। आज के वाल्मीकि नगर के मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य मंत्रिपरिषद के द्वारा कुल 13 विषयों पर स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें पहला प्रस्ताव था अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से बिहार राज्य वक्फ विकास योजना अंतर्गत अंजुमन इस्लामिया हॉल मुरादपुर, अशोक राजपथ, पटना वक्फ स्टेट संख्या 2146 के पुनर्निर्माण हेतु कार्यकारी एजेंसी बिहार राज्य भवन लिमिटेड पटना से प्राप्त पुनरीक्षित प्राक्कलन 50,64,36,000 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। दूसरा विषय उद्योग विभाग से संबंधित था, जिसमें मेसर्स वारुण बिवरेज लिमिटेड प्लॉट नंबर 3 इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर बरौनी बेगूसराय को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली 2016 के नियम 724 के आलोक में कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स PET 12.84 मिलियन केसेस, जूस बिवरेज PET 5.23 मिलियन केसेस, फ्रूट जूस ग्लास लाइन 9.4 मिलियन केसेस, पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर PET 8.67 मिलियन केसेस क्षमता का कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स पेट जूस बिवरेज PET फ्रूट जूस ग्लास लाइन पैकेज ड्रिंकिंग वाटर PET इकाई की स्थापना हेतु 278,85,00,000 रुपए की निजी पूंजी निवेश एवं वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस की स्वीकृति पर राज्य सरकार की स्वीकृति इस शर्त के साथ कि प्रोत्साहन वितरण के समय वास्तविक परियोजना व्यय से संबंधित कागजातों के आधार पर परियोजना लागत की गणना की जाएगी। तदनुसार दोनों में से जो कम होगा उसके अनुसार अनुदान की गणना कर वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस की स्वीकृति देने के संबंध में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त हुई है। उद्योग विभाग का ही दूसरा विषय था मेसर्स बिहार डिस्टिलर एंड बटल्स प्राइवेट लिमिटेड यूनिट 1 शहर एंड दिवादी गरहनी एरा सदर भोजपुर आरा गरहनी आरा भोजपुर को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली 2016 के नियम 724 के आलोक में इथेनॉल 400 KLPD, एनिमल फीड 160 PTD, कोजन प्लांट 10.6 मेगावाट क्षमता का इथेनॉल एनिमल फीड एंड कोजन पावर प्लांट इकाई की स्थापना हेतु 168,42,00,000 रुपए की निजी पूंजी निवेश एवं वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस की स्वीकृति पर राज्य सरकार की स्वीकृति इस शर्त के साथ कि प्रोत्साहन वितरण के समय वास्तविक परियोजना व्यय से संबंधित कागजातों के आधार पर परियोजना लागत की गणना की जाएगी। तदनुसार दोनों में जो कम होगा उसके अनुसार अनुदान की गणना कर वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस की स्वीकृति देने के संबंध में स्वीकृति मिली है। नगर विकास के एक प्रस्ताव के अनुसार बिहार नगर पालिका नगर योजना टाउन प्लानिंग पर्यवेक्षक संवर्ग संशोधन नियमावली 2021 की स्वीकृति मिली है। नगर विकास के दूसरे प्रस्ताव दीघा घाट अवस्थित भूखंड पर भारतीय खाद्य निगम क्षेत्रीय कार्यालय भवन एवं अन्य संरचना के निर्माण हेतु बिहार भवन उपविधि 2014 की कंडिका 22(1) के प्रावधानों को शिथिल करने के संबंध में स्वीकृति प्रदान की गई है। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का एक प्रस्ताव चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार राज्य के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हेतु केंद्र सरकार के केंद्रांश
24 करोड़ 45 लाख 90 हजार तथा राज्यांश 16 करोड़ 30 लाख 60 हजार, कुल 40 करोड़ 76 लाख 50 हजार की लागत पर योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रस्ताव बिहार राज्य में एकल उपयोग वाले त्याज्य प्लास्टिक उत्पादों के विनिर्माण, आयात, भंडारण, परिवहन, विक्रय एवं उपयोग को प्रतिबंधित करने संबंधी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अधिसूचना संख्या पर्यावरण वन 9/2019/2006 व दिनांक 16 जून 2021 को संशोधित किए जाने की घटनोत्तर स्वीकृति मंत्रिपरिषद के द्वारा प्रदान की गई। क्या होगा सर? पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का यह प्रस्ताव रहा कि राज्य के सभी जिले में 520 आसन वाले अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय संचालित करने की सैद्धांतिक स्वीकृति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय के भवन निर्माण कार्य भवन निर्माण के अंतर्गत बिहार राज्य भवन निर्माण लिमिटेड द्वारा तकनीक अनुमोदित स्थूल प्राकलन के अनुसार प्रति विद्यालय 37 करोड़ 89 लाख मात्र की दर से परिशिष्ट 2 के अनुसार 9 जिलों में 520 आसन वाले 10 अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय का निर्माण, कुल लागत 3 अरब 78 करोड़ 90 लाख मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं प्रशासनिक स्वीकृति के आलोक में वित्तीय वर्ष 21-22 में 60 करोड़ मात्र व्यय की स्वीकृति तथा आगामी 2 वित्तीय वर्षों में शेष 3 अरब 18 करोड़ 90 लाख मात्र उपलब्ध राशि की व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। भवन निर्माण विभाग के एक प्रस्ताव 44 करोड़ 86 लाख रुपए मात्र की लागत पर पटना में निर्माणाधीन बापू टावर में SITC ऑफ ऑडियो विजुअल सिस्टम्स with content production including integration and programming with AV content production and installation of exhibits कार्य की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। संसदीय कार्य विभाग का प्रस्ताव सप्तदश बिहार विधानसभा के चतुर्थ सत्र एवं बिहार विधान परिषद के 199 सत्र जो शीतकालीन सत्र के 17वां संलेख पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति आज प्रदान की गई है। शिक्षा विभाग के प्रस्ताव माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों में प्रथम चरण में माध्यमिक विद्यालयों से उत्क्रमित 677 उच्च माध्यमिक विद्यालय वर्ग में 11 एवं 12 के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना निर्माण हेतु कुल 8 अरब 24 करोड़ 17 लाख 98 हजार रुपये मात्र की स्वीकृति एवं तत्काल 3 अरब 50 करोड़ रुपए की विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है। पंचायती राज के प्रस्ताव वित्तीय वर्ष 2021-22 से 25-26 तक 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए भारत सरकार से प्राप्त होने वाली हेल्थ सेक्टर ग्रांट की कुल 48 अरब 2 करोड़ 88 लाख रुपए मात्र की राशि का संलेख की कंडिका 4 के अनुरूप वितरण, अंतरण, व्यय एवं योजना का क्रियान्वयन किए जाने के संबंध में स्वीकृति प्रदान की गई है। अंतिम आज का प्रस्ताव था नगर विकास एवं आवास विभाग का, जिस पर मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 21-22 से 2025-26 तक राज्य के नगर निकायों को स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्य करने हेतु support for diagnostic infrastructure to the primary health care facilities for urban PHCs मद की कुल 229.4 करोड़ 40 करोड़ एवं अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर मद की कुल 984.67 करोड़ अर्थात कुल 12 अरब 14 करोड़ 7 लाख रुपए मात्र को वित्तीय वर्ष 21-22 से 25-26 के बीच भारत सरकार से राशि विमुक्त के पश्चात राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों एवं छावनी परिषद की जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के आधार पर
आवंटित करने हेतु राशि की व्यय करने की स्वीकृति मंत्रिपरिषद के द्वारा प्रदान की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक 7वां प्रस्ताव था जिस पर कुछ प्रश्न आ रहा था, प्लास्टिक राज्य में एकल उपयोग, इसका संदेश निकालिए तो 7वें का। इथेनॉल के लिए क्या वो दी गई है? इथेनॉल के लिए हाँ, तो न्यूज में दिया गया क्या? तो पढ़ा ही हमने। एमएस बिहार डिस्टिलर एंड बॉटल्स प्राइवेट लिमिटेड जो है ना, स्वदेशी गरहनी आरा में भोजपुर में पहले आपको 7वां दीजिए। 7 दे। इसका है कंपैरेटिव चार्ट है इसका। इसमें मुख्य बात है कि जो पहले की अधिसूचना थी उसमें थोड़ा संशोधन किया गया है। पहले की जो अधिसूचना थी उसको संशोधित किया गया है। अब उसके अनुसार अब इसमें प्रतिबंध की तिथि में एक रूपता की जाए। सामग्रियों के प्रतिबंध की अलग अलग तिथियां थी, अब उसमें एक रूपता लाई जा रही। इस आलोक में राज्य सरकार की संबंधित अधिसूचना में प्रारूपिक प्रतिबंध की तिथि 1 जुलाई 22 होगी एवं उन्हीं सामग्रियों पर लागू होगी जिनका समावेश पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के संबंधित अधिसूचना में किया गया है। ऑलरेडी भारत सरकार ने कर रखा है, उस पर भी हम लोग मिला रहे हैं कदम में कदम। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।